तू रख यकीन बस अपने इरादों पे, तू रख यकीन बस अपने इरादों पे, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृत्तांत में मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पिंडदान का अधिकारी कौन। तो चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी है विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवती की। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती है तो वहाँ एक सिपाही एक चोर को बांध कर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है तो भागवती उसकी बेटी धनवती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी से सारी बातें पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वह उस सिपाही को चोर की बात बताती है। सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने, अब लगता है कि कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता, भूत बनकर भटकूंगा मैं। यह सब सुनने के बाद सिपाही वहाँ चोर को बांध कर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवती की शादी मेरे साथ कर देगी तो मैं आपको अपने छिपाए हुए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गई। धनवती की माँ भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वह मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। यह सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों के बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवती काफ़ी दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मूर्ति के सामने की ज़मीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा था। दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर देखते हैं और ज़मीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहाँ सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवती फिर दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वो जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियाँ धनवती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती है। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने भगवती अपनी बेटी धनवती के शादी के प्रस्ताव रखती है। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। वह कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवती की माँ भगवती की मौत हो गई और धनवती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वो उस शहर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे धनवती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते में भटक रहे थे। कितने में उन दोनों की एक नज़र एक राजकुमार पर पड़ी, जिसके गले में एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवती के बेटे ने उस अजगर को काफ़ी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इस बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहाँ पहुँच गए।
बेटे की मौत से वो काफ़ी दुखी हुए, लेकिन धनवती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवती के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। धनवती का और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगा। धनवती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्य को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा के मरने से पहले धनवती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। यह बात सुनकर उसका बेटा अपनी माँ धनवती के साथ पिंडदान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, उस लड़के का पिता कौन है? धनवती का बेटा किस हाथ में पिंड देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवती की शुरुआत में शादी हुई थी, दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच से धनवती से विवाह किया था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवती के बेटे को गोद लिया था, अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने धनवती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरे व्यक्ति के ने लालच में धनवती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वह खुशी से आराम की ज़िंदगी बिता सके। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।